मिलता है, प्लेट लेके पहुंच जाती होगी, दो खाना, हो गया लाइन। चलो जी, शुरू करें। रात में एनसीईआरटी पढ़े थे? 2 दिन किए होंगे आप लोग क्लास, बहुत सारी नई नई चीजें सीखने को मिल रही होंगी। मिल रहा है। कपास कहाँ से मिलता है? पक्का? और जूट कहाँ से मिलता है? तना से? पक्का? आप पहेली को अपनी सहेली को चमचमाता हुआ ड्रेस देना। किसका ड्रेस देंगे? रेशम का? बाबू जी नहीं कर रहा है, वही सब बात नहीं बूझ पाएगा। आप बूझो को जानता है कि नहीं? बूझो लड़का है कि लड़की है? बाप रे बाप, बहुत बढ़िया। बहुत सारा चीज चला सीखने का को मिलेगा तुमको। कपास क्या है? रुई, रुई जो होता है वही कपास है। एक चला फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए एक नई सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब वो सीरीज क्या है? उस सीरीज का नाम है परिवर्तन बूस्टर। आप कहिएगा ये नाम क्यों है? सीरीज का नाम है परिवर्तन बूस्टर। ये सिर्फ और सिर्फ फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए हम यहां स्टार्ट कर रहे हैं। आप कहोगे ये क्या है? तो इसमें कुछ खास सब्जेक्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए जाएंगे, जो कि बिल्कुल फ्री होगा फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए। जैसे बायोलॉजी के की टर्मिनोलॉजीज, इकोनॉमिक्स के टर्म्स, साइंस के बेसिक्स, मैथ्स के बेसिक्स, रीजनिंग के बेसिक्स। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैथ को सीखने के लिए 100 बेसिक बातें जरूरी है, 100 बेसिक बातें जरूरी है, वो 100 बेसिक बातें आपको सिखाई जाएंगी। अगर इकोनॉमिक्स को सीखने के लिए 100 150 बेसिक बातें सीखनी है, तो वो 150 बेसिक बातें आपको सिखाई जाएंगी। ठीक है? अगर फिजिक्स को पढ़ने के लिए 200 बेसिक बातें जाननी जरूरी, जैसे हमको ये लगता है, टीचर को ये लगता है कि अगर बच्चों को फिजिक्स सीखना है तो उसको ये बातें बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए। ठीक है? अगर मैथ वाले को लगता है कि अगर मैथ सीखना है तो भैया ये इतनी सारी बातें जो है ना बच्चों को एकदम बहुत अच्छे से आनी चाहिए, तो वो सारी बातें हम आपको सिखाएंगे अलग क्लास देकर। अब इसका नाम परिवर्तन बूस्टर क्यों है? जो बच्चा 35 नंबर ला पा रहा है टेस्ट में, 75 नंबर के टेस्ट में 30 नंबर ला रहा है, 25 नंबर ला रहा है, उसके अंदर परिवर्तन होगा। और जो बच्चा 45-50 ला रहा है उसके लिए यह बूस्टर का काम करेगा। इसीलिए इसका नाम है परिवर्तन बूस्टर, जो कि बहुत जल्द आप लोगों की सेवा में उपलब्ध हो। और ये क्वेश्चन के माध्यम से होगा, क्वेश्चन के माध्यम से ये बातें आपको सिखाई जाएंगी। ठीक है? ताकि आपका इंटरेस्ट भी बना हुआ रहे। इसके लिए क्वेश्चन फ्रेम होने आज से शुरू हो जाएंगे। ये कल मेरे दिमाग की उपज है ये, कि हम क्यों उन बच्चों पर भी थोड़ा मेहनत करें जो बच्चे हमारे पिछड़ रहे हैं, या जिनको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आ पा रहा है बेसिक नॉलेज नहीं होने के कारण। उसमें हम लोग परिवर्तन लाएंगे।
और जो बच्चे ऑलरेडी जानते हैं बेसिक्स को, उसको एक बूस्ट मिलेगा। तो जो 45 पे है वो 55-60 पे जाएगा, और जो 35 पे है वो 45-50 पे जाएगा। इसीलिए इस सीरीज का नाम हम रखे हैं परिवर्तन बूस्टर। सब्जेक्ट वाइज फैकल्टीज आएंगे और आपको पढ़ाएंगे, और ये जो क्लासेस लगेंगी वो एकदम अर्ली मॉर्निंग लगेंगी। मॉर्निंग में 6 o'clock to 7 o'clock। हम लोग 6 से 7 का जो समय है उसका यूज करेंगे। आपको बता दिया जाएगा कि आज फलाने सब्जेक्ट का बूस्टर है, आप आइए और उसका आनंद लीजिए। सब्जेक्ट वाइज टीचर अवेलेबल रहेंगे और वो आपकी मदद करेंगे, ताकि आप पढ़ना तो चाहते हैं अंदर से, लेकिन बेसिक्स बहुत ज्यादा कमजोर होने के कारण आप पढ़ नहीं पा रहे हैं। या बेसिक आपका बढ़िया है लेकिन और बढ़िया आप करना चाहते हैं, तो दोनों के लिए ये बातें लागू होंगी और सबका आना अनिवार्य होगा। ठीक है, और उम्मीद करेंगे कि आप लोग इसका लाभ, जब कोई फीस नहीं है, 1 रुपया का भी फीस नहीं है, आप एकदम 0 फीस में इस बैच को एक्सेस कर सकते हैं। ऑनलाइन में भी जो लोग फाउंडेशन हमसे लिए हैं और ऑफलाइन में भी जो लोग फाउंडेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि चला फाउंडेशन में हम लोग जो पैसा लेते हैं उसको और अच्छे तरीके से हमको लगता है मैनेज करने की जरूरत है, कि फाउंडेशन में जब बच्चा आए और यहां से निकल कर जाए तो ये कहे कि वहां जाओगे, जुड़ जाओगे तो तुम्हारा रिजल्ट हो जाएगा। ये तुम्हारे मुंह से कहलवाने के लिए तुम्हारे पीछे हमको मेहनत करना होगा, हमारे शिक्षकों को मेहनत करना होगा, हम अपने बजट में से कुछ पैसा लगाना होगा, और तब जाके ये सारी चीजें हो पाएंगी। तो ये कल मैंने ये सोचा है, उम्मीद करेंगे कि ये आप लोगों को अच्छा लगेगा और कुछ बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। मतलब आपको लगेगा कि अरे ये बात का ये मीनिंग होता है, अरे ये बात का ये मीनिंग होता है, अच्छा ये ऐसे होता है। आपको पूरे क्लास के दौरान यही लगने वाला है। अब सब टीचर का अपना अपना स्किल है, हम तो यही सोचे हैं। अन्य शिक्षकों को भी हम गाइड करेंगे कि बच्चों को आपके क्लास में जब आप परिवर्तन बूस्टर ले रहे हो तो आपके क्लास में बच्चों को यही मिले कि भैया अच्छा ये ऐसे होता है, अच्छा वो ऐसे होता है। ये हम सब टीचर को गाइड करने जा रहे हैं आज, और आज से कंटेंट बनना शुरू हो जाएगा बहुत जल्द। जैसे जैसे कंटेंट बनता जाएगा आपकी सेवा हम करते जाएंगे। ठीक है, और जिसका कोई चार्ज नहीं होगा, देयर इज नो चार्ज। ठीक है, इवन जीरोक्स भी हम ही देंगे। आप जीरोक्स भी, टेस्ट के लिए जो जीरोक्स मिलेगा वो भी हम ही देंगे। आप उसके लिए एकदम कंप्लीट फ्री रहेगा, किसी के लिए कोई चार्ज नहीं है। नहीं, अब कब होगा उसका शेड्यूल आ जाएगा। अब चलो फिर वही बात आप बोल रहे हैं। हम क्या बोले आपको? आज कल हमने सोचा है आज इसका कार्यान्वयन करेंगे। आज से एक टीम बनाएंगे, वो टीम जो एक्सपर्ट होगी वही ना ये समझ पाएगी कि बच्चों को बेसिक में क्या जरूरत है। उसके साथ टीचर को लाइन अप करेंगे, सबका सब सब्जेक्ट का अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे, और सब में हम अपने सबका एडमिन रहेंगे। हम ये सोचे हैं कल कि हर ग्रुप का, हर टीचर का, टीचर के साथ जो बंदा अटैच है उसका एक ग्रुप बना के उसका सब ग्रुप का एडमिन हम रहेंगे, और हर ग्रुप को अपने हिसाब से हम गाइड करेंगे। जो ग्रुप जैसे जैसे तैयार होता जाएगा उस ग्रुप का लाभ बच्चों को वैसे वैसे देना शुरू कर दें। और ज्यादा नहीं है, ये बहुत ज्यादा क्लासेस नहीं है इसमें कि आपको हड़बड़ाना है। मुश्किल से 20 क्लास से 25 क्लास का डोज होगा ही। कहते हैं ना एक्स्ट्रा बूस्टर आया था कोरोना का, याद है ना? वही बूस्टर है ये आपके जीवन का, ताकि बच्चों का इंटरेस्ट थोड़ा सा और बढ़े पढ़ने के प्रति। जो पढ़ने वाले हैं, जो नहीं पढ़ने वाले हैं, चला तो हम कपाड़ फोड़ लेंगे तो वो नहीं पढ़ेगा। ठीक है, और ये सब चीजें आप पूरे पटना में नहीं, कहीं भी आप पता करोगे इस टाइप की चीजें, नई नई चीजें आपको देखने को नहीं मिले। और नई नई चीजों से क्या होता है, चला हमारा भी एक छोटा टारगेट फिक्स होता है कि चलो ये 20 क्लास वाला काम करना है। आपका भी एक छोटा टारगेट, अभी हम आपको कह देंगे कि हम 1 साल वो चलाएंगे तो आप फिर नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन आपको लगता है कि नहीं 20 क्लास में हमारा एनसीईआरटी 25 क्लास में खत्म हो रहा है, 20 क्लास में हमारा परिवर्तन बूस्टर खत्म हो रहा है। ये सब एक्स्ट्रा डोज है जो हम आपको दे रहे हैं, जो रिजल्ट के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और आपको अंदर से चला फील होने लगेगा कि हमारा रिजल्ट हो जाएगा। रिजल्ट जो है ना वो फीलिंग की चीज है।
जब आपको जिस दिन अंदर से लग जाए ना कि मेरा रिजल्ट हो जाएगा, उसी दिन आपका रिजल्ट हो जाएगा। एकदम अंदर आपका आत्मा कहने लगेगा कि अब हम एग्जाम निकाल लेंगे। ये कब कहिएगा? जब हम बूस्टर पे बूस्टर देते रहेंगे। ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं। धीरे धीरे एक हम ग्रुप बनाए हैं जिसमें चला थिंकर्स ग्रुप, जो कोचिंग के लिए सिर्फ थिंक करेगा नई नई चीजें, उसको सैलरी देंगे सिर्फ सोचने का। सोचो एंड डिस्कस करो नई नई चीजें। ठीक है। कल हमने थिंकर्स ग्रुप में ही ये डिसीजन लिया है। हम लोग 5 लोगों की टीम बनाए हैं जो कंप्लीट थिंकर्स, उस ग्रुप का नाम है थिंकर्स ग्रुप। वो पांचों को सैलरी इसी बात का मिलेगा कि कोचिंग के वेलफेयर में वो सोचेगा कि कोचिंग कैसे बच्चों को अच्छे तरीके से गाइड कर पाए। ठीक है, ताकि हम लोग और आगे बढ़ सकें। चला, आगे बढ़ने की संभावना हमेशा है, तो इसका आगे बढ़ने के लिए आपको कुछ करना होगा, चलना होगा, तभी ना आप आगे बढ़िएगा। नहीं तो पता चला कोई और दौड़ के आगे बढ़ गया, तो मामला गड़बड़ा जाएगा। हमारा भी तो चला कॉम्पिटिटर कल होके खड़ा हो सकता है। इसलिए हमको आपको अपने फेवर में रखना जरूरी है, और आप मेरे फेवर में तब रहिएगा जब हम आपके लिए कुछ करेंगे। ये तो एकदम सिंपल सी बात है। स्टूडेंट के प्रिय तो हम तब ना होंगे जब हम उसके लिए हम कुछ करेंगे। तो अच्छा चला, तुम बताओ, अभी तक में कई दिन ऐसा हुआ है कि हम पैसा वाला बैच का अनाउंसमेंट तो हर क्लास में किए हैं कि मेरा साइंस आ रहा है 5100 टका का, मेरा ट्रेड आ रहा है 6100 टका का, मेरा फाउंडेशन आ रहा है 17,500 का, ये बैच तुम ले लो। कभी बोले हैं? हाँ, दुर्गा पूजा वगैरह की छुट्टी में तुम लोग जाते हो तो कहते हैं भैया थोड़ी हेल्प कर देना, अगर कोई मिले तो उसको बता देना कि हमारे यहाँ भी क्लासेस चलती। नहीं तो कभी थोड़ा लगा है कि पढ़ा रहे हैं, अब बीचे में एगो जो है एडवर्टाइजमेंट लगा दिए कि ये बैच आ रहा है, फलना चिलना ढकेलना। कभी ऐसा सुने हो? जब भी अनाउंस करेंगे कोई अच्छी चीजें होगी जिसमें मेरा स्वार्थ नहीं होगा, वही अनाउंस करेंगे, नहीं तो अनाउंस नहीं करेंगे। जैसे टेस्ट में मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, क्योंकि उसमें हमको पैसा बचता नहीं है, मेरे घर से जाता है, वो अनाउंस करते हैं, हमको अच्छा फील होता है कि चलो हम कुछ कर रहे हैं। 1 रुपया वाला सीरीज आया था तो उसको अनाउंस करते हैं, कोई अच्छी बुक आती है तो वो तुमको बताते हैं, लेकिन कभी नहीं बोलते हैं कि भैया मेरा बैच आ गया है साइंस का, आप खरीद लो। जिंदगी में कभी बोलेंगे भी नहीं। अब तुम किसी टीचर के क्लास में चले जाओ, 10 दिन क्लास करोगे, 4 दिन ओकरा में एडवर्टाइजमेंट रहेगा। हम नहीं करते हैं, हम तो इवन बोलते भी नहीं कि परसों से फाउंडेशन आ रहा है, कुछ बोलने की जरूरत नहीं, ऐसे ही बच्चे ले लेते हैं। तो हम कोशिश किए हैं, और 20 क्लास का आप लोग आनंद जरूर ले। हर टीचर, बहुत सारा टीचर मिलेगा तुमको, जो जो सब्जेक्ट तुम्हारा उल्टा पुल्टा है ना, वो सब टीचर तुमको मिलेगा। डेली बेसिस पे रूटीन तुमको बता देंगे हम कि किस दिन कौन सा रूटीन चलेगा। ठीक है, और उम्मीद करेंगे कि आप लोग इसका लाभ जरूर लीजिएगा। आज ये मिश्र धातु, कौन धातु चला? आप कहिएगा चला ये मिश्र धातु क्या होता है? कौन धातु चला? मिश्र धातु। नाम देखो, नाम के लिए, जैसे नाम है अमित कुमार यादव, तू कभी महतो जी होगा रे। नाम है मिश्र धातु, मतलब धातु में कुछ मिश्र होगा, उसे कहेंगे मिश्र धातु। कितना सिंपल सा वर्ड है। अगर मान लीजिए चला जी ये धातु है ऑलरेडी, इसमें आज 2 तारीख है ना चला, आज टैलेंट टेस्ट का पहला टेस्ट है। धातु में धातु मिला दीजिए या अधातु मिला दीजिए, कुछ भी मिला दीजिए, ध्यान देना। धातु में धातु या अधातु कुछ भी मिला दो, बोले हाँ, तो बन जाएगा ये मिश्र धातु। क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? नामे क्लियर है भैया? धातु में कोई अन्य धातु या अधातु मिला देने पर जो मिश्रण बनता है उसे हम मिश्र धातु कहते हैं। कितना सिंपल है, नहीं है? अब आपको क्वेश्चन पूछेगा, बताइए निम्न में से मिश्र धातु का निर्माण होता है धातु प्लस धातु, धातु प्लस अधातु, धातु प्लस धातु, धातु प्लस अधातु, ए और बी दोनों। क्या कहिएगा? ए और बी दोनों। जैसे चला
यादव टोला में यादव का होना अनिवार्य है, बोले ना। यादव यादव इसलिए मुंह पे आ जाता है, चला कि मेरा लगभग दोस्त यादवे है, लगभग 90। हम अपना जात भाई से एकदम दूर रहते हैं, क्योंकि मेरे जात के लोग जो हैं बहुत ही घटिया और वाहियात होते हैं। तो हम भैया, मेरा जितना भी दोस्त है सब यादवे जी है लगभग। तो यादव से इसलिए थोड़ा यादव से जुड़ के भी रहना पड़ता है, चला मारता है वो बड़ी मार। हम लोग भैया यादव जी कहते नहीं नहीं तुम बहुत बढ़िया आदमी है, कहते हाँ तब तुम भी ठीक है। तो कहते हैं चला, अगर हम बात करें कि जैसे यादव टोला में यादव का होना अनिवार्य है। अच्छा, ऐसा कोई टोला हो चला जगरा में यादव ने हो और नाम रख दे यादव टोला, जुलुम न हो जाएगा। तो यादव टोला में यादव का होना अनिवार्य है, महतो टोला में महतो का होना अनिवार्य है, झाजी टोला में झाजी का होना अनिवार्य है। तो कहते हैं मिश्र धातु में धातु का होना अनिवार्य है। जैसे अमलगम में पारा का होना अनिवार्य है, स्टील में लोहा का होना अनिवार्य है, स्टील में लोहा का होना अनिवार्य। देख लो, अनिवार्य, एगो लिस्ट बना लो। अमलगम में पारा का होना अनिवार्य है, मिश्र धातु में धातु का होना अनिवार्य है, और क्या है अभी एक और बोले थे, स्टील में लोहा का होना अनिवार्य है। स्टील को ही चला इस्पात कहते हैं, स्टील इंग्लिश वर्ड है और उसका हिंदी वर्ड है इस्पात। लिखा, स्टील में किसका होना अनिवार्य है, लोहा का होना अनिवार्य है। हो गया। कपास कहां से मिलता है, कपास कहां से मिलता है। और चेहरा देख के ही लग रहा है कि तू एनसीईआरटी का क्लास नहीं कर रहा है, ना कर रहा है, सही सही बोलो, ना कर रहा है। चेहरा पे लिखल है तुम्हारी बात। अगर चेहरा पे लिखल है एनसीईआरटी का क्लास ही नहीं कर रहा है, अरे तो मुंह देखो ना, मुंह छुट्टा, नेट खाली कुकरम के लिए भराता है। हो गया। देखो एक मिनट इधर, कहते हैं किसी धातु का किसी अन्य धातु या अधातु के साथ समांगी मिश्रण। कैसा मिश्रण, समांगी मतलब समान रूप से मिला हुआ, समांगी मतलब मिश्र धातु कहलाता। मिश्र धातु में धातु अवश्य ही विद्यमान होता, यह ठोस में ठोस का विलयन है। किसमें किसका विलयन है, यह जिन पदार्थों से मिलकर बना होता है उसका गुण इसमें विद्यमान नहीं होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल जितना भी मिश्रण है ना चला, मिश्रण में उसके अवयवी तत्वों का गुण मौजूद होता है, यौगिक में भी उसके अवयवी तत्वों का गुण मौजूद नहीं होता है, अब मिश्र धातु में भी उसके अवयवी तत्वों का गुण मौजूद नहीं होता है। अब जैसे मिश्र धातु ले लो तुम, स्टील, तो स्टील में चला कहता है लोहा का गुण मौजूद होता है कि सब मिला के जो गुण बनता है वो मौजूद होता है। लोहा तथा अन्य चीजों को जब आपस में मिला देते हैं तो स्टील बनता है। तो भैया स्टील में लोहा का गुण रहता है कि सब मिला के जो गुण उत्पन्न होता है वो रहता है, सब मिला के जो गुण बनता है वो उसमें उत्पन्न रहता है। जैसे हाइब्रिड ले लो, घोड़ा गधा से बनता है खच्चर, मां कसम न घोड़े जैसा न गधे जैसा, वो अलगे खच्चर रहता है। बाप रे बाप, गांव घर में बुढ़वा सब जो है ना, बच्चा सब कह देता है कितना खच्चर है, एकदम नहीं बोलना चाहिए। मतलब खच्चर कह रहा है मतलब वो हाइब्रिड हो गया, नहीं हो गया। आज हमको ये बात का ज्ञान हुआ है, मजाक नहीं, पढ़ाते पढ़ाते हमको ये बात का ज्ञान हुआ है अभी तुरंत, कि साला ये बुढ़वा सब खच्चर खच्चर काहे कहता है। जैसे कोई बदमाशी करता है कहता है देखो कितना खच्चर है, एकदम नहीं कहना चाहिए। चला, खच्चर का मतलब कॉम्बो है वो, जगर कम से कम 2 गो बाप हो, ये मामला गड़बड़ नहीं है।
बाप रे बाप। अब बुढ़वा सब चला कह देता है, बुढ़वा सब नहीं कहता है देखो कितना खच्चरपनी कर रहा है। खच्चर एकदम नहीं कहना किसी को, भूल के भी नहीं। यह जिन पदार्थों से मिलकर बना होता है उसका गुण इसमें विद्यमान नहीं रहा। अब देखो मिश्र धातु में कौन कौन है। पीतल जानते हो, पीतल का बर्तन शादी ब्याह में भेंट किया जाता है, फिर खाया कभी नहीं जाता है उसमें। कॉपर और जिंक का बना होता है 70-30, बर्तन बनाने में, तार बनाने में। इसको मंजू मेटल कहते हैं। कौन मेटल कहते हैं? कांसा का भी बर्तन होता है। कांसा का बर्तन कॉपर और टी, सिक्का, घंटी और बेल मेटल। बेल मेटल में ही घंटी, घंटी बनाने के लिए, सिक्का बनाने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। रोल्ड गोल्ड का नाम सुने हो? रोल्ड गोल्ड मतलब चला अगर किसी को ठगना हो ना सोना उना में, तो इसी से आप ठग सकते हैं। लेकिन उसकी चमक कहते हैं, गलत तो गलत है ना होता है, इसकी चमक अगर सही मायने में लोग देखने वाला होगा तो सोना के जैसी इसकी चमक नहीं होती। अब ब्याह शादी के दिन चूंकि बहुत ज्यादा लाइट रहता है तो तुम ठग सकते हो। किसी को रोल्ड गोल्ड का हार दे दिए, पहन लिया, लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कर मोटाई देख के और तुम्हारा औकात देख के पता कर लेगा कि ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है। जैसे तुम अब पता चला किसी की औकात नहीं है इतना मोटा पहनने का, और वो इतना मोटा चेन लटका लिया, एक मतलब लोग बूझ जाता है कि साला रोल्ड गोल्ड है, कृत्रिम सोना है, ओरिजिनल सोना नहीं है। जो कॉपर और एल्युमिनियम का मिश्रण होता है सस्ते आभूषण बनाने में, देख रहा है ना। गन मेटल, कॉपर, जिंक और टीन का मिश्रण होता है जो तोप, गियर, बियरिंग आदि बनाने में इसका उपयोग करते हैं, गन मेटल का। टाइप मेटल, सीसा, एंटीमनी और टीन का छापने वाले खानों के प्रकार बनाने में इसका उपयोग करते हैं। ये सब कुछ खास नहीं है, बकवास। जर्मन सिल्वर पूछेगा, कॉपर, जिंक और निकेल बर्तन बनाने में इसका उपयोग करते हैं, जर्मन सिल्वर का। और जर्मन सिल्वर की एक खासियत है कि इसमें सिल्वर नहीं होता है। देखो लेड सीसा में सीसा नहीं होता है, और जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता। लिख लो, जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता, जर्मन सिल्वर में क्या नहीं होता है चला, सिल्वर नहीं होता। अब देखो डेल्टा मेटल, जहाज के पंख बनाने में इसका उपयोग करते हैं। मैग्नीलियम, अल्युमिनियम और मैग्नीशियम का मिश्रण है, हवाई जहाज का ढांचा बनाने में इसका उपयोग करते हैं। रोज मेटल, PISB और SN स्वचालित फ्यूज बनाने में इसका उपयोग करते हैं। टांका या रांगा, SN और PB का मिश्रण होता है। 32 और 68 विद्युत संबंध में। टांका या रांगा सोल्डरिंग करने में ये नहीं होता टांका रांगा, या इसी को हम लोग सोल्डर भी कहते हैं। बोलन रे। अब चला देखो, हम थोड़ा जे कहते हैं से याद रखो, बाकी छोड़ दो, सब याद करना संभव नहीं। एगो पीतल हाईलाइट करो, कांसा हाईलाइट करो, ये दोनों पूछेगा। रोल गोल्ड नहीं पूछेगा, गन मेटल भी नहीं पूछेगा, टाइप मेटल भी नहीं पूछेगा, जर्मन सिल्वर भी नहीं पूछेगा, डेल्टा मेटल, मैग्नीलियम नहीं पूछेगा, रोज मेटल नहीं पूछेगा। टांका या रांगा हाईलाइट करो, बस यही तीनों को हाईलाइट करो और तीनों को पढ़ना। हाईलाइट कर लिया? जर्मन सिल्वर हम कहाँ बोले हैं हाईलाइट करने, तू कर लिया? हम बोले हैं जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता, ये बात हाईलाइट करना। जर्मन सिल्वर को याद करने की जरूरत है, जबरदस्ती रट्टा नहीं मारना। अब आओ खनिज, खनिज किसको कहते हैं चला देखो, खनिज क्या होता है गौर फरमाइएगा। अगला चैप्टर का चला तुमको अलग से नोट्स मिलेगा, जो किताब वाला नोट्स है ना उसको हम रिवाइज कर दिए हैं ताकि तुम्हारे को पढ़ने में आसानी हो और क्वेश्चन बनाने में आसान हो। खनिज जो होता है चला, जमीन के अंदर पाया जाता है अशुद्धि, धातु प्लस अशुद्धि जो होता है उसी को हम लोग खनिज कहते हैं। जमीन के अंदर धातु प्लस अशुद्धि, इसको हम लोग क्या कहते हैं, खनिज। जमीन के अंदर धातु प्लस अशुद्धि जो पाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। अब देखो जिन, ये सब खनिज है, ये सब क्या है, खनिज है। जिन खनिजों से कम दाम पर, कम दाम पर, कितने दाम पर चला,
कम दाम पर धातु निकाला जा सकता है, उस खनिज को हम लोग क्या कहते हैं? अयस्क। यानी देखो, ई दोनों से अगर कम दाम पर धातु, इस सब से धातु निकालते हैं, अशुद्धि को हटा देते हैं और क्या निकालते हैं? धातु। लेकिन दो, अगर ये दोनों से कम दाम पर धातु निकलेगा तो इसका स्पेशल नाम अयस्क है। क्या है? क्या है? अयस्क है। तो एक बात बताओ, जो अयस्क है वो खनिज है कि नहीं है? लेकिन क्या सभी खनिज अयस्क हैं? जैसे चला एकरा में 1,000 टका लगता है, मान लो धातु को अशुद्धि से अलग करने में, एकरा में 5,000, एकरा में 2 टका, एकरा में 1 टका। तो जकरा से कम दाम पर धातु निकलेगा, ये दोनों का स्पेशल नाम अयस्क। जैसे जो प्रेम करेगा ओकर स्पेशल नाम आशिक। तो बताओ, जो आशिक है वो लड़का है कि नहीं है? लेकिन क्या सभी लड़के आशिक हैं? जो आशिक है वो लड़का है, लेकिन क्या सभी लड़के आशिक हैं? कहते हैं जो अयस्क है वो खनिज है, लेकिन क्या सभी खनिज अयस्क हैं? बाउंसर हो रहा है। जो अयस्क है वो खनिज है, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं है। बोला ना रे? अब देखो, खनिज धातु तथा उसके यौगिकों से निकाला गया वह पदार्थ जो पृथ्वी तल के नीचे पाया जाता है। धातु और उसके यौगिक जो होते हैं वो जमीन के अंदर इस रूप में पाए जाते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? खनिज। सीसा और जस्ता दोनों एक ही साथ राजस्थान स्थित जावर खान में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? सीसा और जस्ता दोनों एक साथ राजस्थान स्थित जावर खान में पाया जाता है, इसीलिए इन दोनों को जुड़वा खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सीसा और जस्ता को जुड़वा खनिज के नाम से जाना जाता है। राजस्थान स्थित जावर खान, कौन खान चला? जावर माइंस जो है, ऐसा ही गेट मिलेगा वहां जाओगे, कि खान सीसा और जस्ता खनन के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। अयस्क किसे कहते हैं? वे खनिज जिससे धातु आसानी से एवं कम खर्च पर प्राप्त किया जा सके, उसे क्या कहते हैं? अयस्क। सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं। अब चला कुछ लिस्ट है, इसमें तुम कुछ का याद कर लो। अयस्क और सूत्र, जैसे सोडियम का, एल्युमिनियम का याद करना होगा। चिली साल्ट पीटर का फॉर्मूला पूछ देगा, NaNO3। ट्रोना नहीं पूछेगा। एगो ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, ये तो पूछ ही सकता है, ये पूछेगा। मैं इसको पूरे को याद करो। पोटेशियम नाइटर नहीं पूछेगा, मैग्नीशियम मैग्नीशियम नहीं पूछेगा। कैल्शियम याद करो, स्ट्रॉन्सियम, तांबा, सिल्वर, सोना, बेरियम, जिंक, पारा। पारा याद करो। 3 लेड, एंटीमनी, लोहा याद करो। कोबाल्ट, निकेल, क्रोमियम, मैग्नी, यूरेनियम। यूरेनियम का पिंच ब्लेड याद रखना। हाईलाइट किया? दैट्स द एंडिंग ऑफ योर चैप्टर। बहुत छोटा सा चैप्टर है, लेकिन चला ये वो क्वेश्चन जितना हाईलाइट करवाए हैं ना, उससे फिक्स रहता है। एकदम पूछिए देगा, एकदम समझो एग्जाम हॉल में जाओगे लगेगा कि यही 5 गो बात से एगो बात उठा के दे दिया। ये क्वेश्चन एकदम फिक्स है, और इसके क्वेश्चंस भी आप बनाइएगा, बहुत आसानी से आपको बन जाएगा। बताइए, एक मिश्र धातु समांगी है कि विसमांगी? समांगी है। धातु के पतले तार खींचे जाने का गुण क्या कहलाता है? तन्यता। चादर बनाने का गुण? अधातवर्णीयता। चालकता सबसे अधिक सोना में, उससे कम चांदी में, उससे कम कॉपर में, उससे कम अल्युमिनियम में, उससे कम आयरन में। बोलो रे। ध्वनिकता धातु का गुण है, मतलब मारोगे तो टन टन आवाज करेगा। लिखो जल्दी। कुछ ना देखो तो हो गया? अरे हुआ रे। लास्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, चला, मानव निर्मित रासायनिक पदार्थ। लेकिन इसका जिरोक्स हम आपको देंगे, क्योंकि बुक में कंटेंट में हम थोड़ा सा चेंज लाए। याद करने वाला चैप्टर है ही, चला, बहुत सारी चीजों को आपको याद रखना होगा। पढ़ें?
सामान्यतः अधातु चमकीला नहीं होता है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु चमकीली होती है? आयोडीन। नमक जो हम लोग खाते हैं वो चमकीला होता है कि नहीं? अगला, विभिन्न विधियों द्वारा धातुओं को परिष्कृत किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत परिष्करण द्वारा परिष्कृत किया जाता है? कौन कौन? सोना और कॉपर। कम अभिक्रियाशीलता वाला, देख लो, विद्युत परिष्कृत किया जाता है कम अभिक्रियाशीलता वाला। कम अभिक्रियाशीलता वाला। सोना हो गया, चांदी हो गया, कॉपर हो गया। परिष्कृत मतलब प्यूरिफाई करना, शुद्ध करना। बताओ, सोडियम और पोटेशियम तो बहुत ज्यादा ना अभिक्रियाशील है, हवा में रख दोगे तो आग लग जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2। निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं गलित अवस्था में उनके क्लोराइड के विद्युत अपघटन से प्राप्त होता है? कौन? बता आंसर। सोडियम और कैल्शियम। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं गलित अवस्था में उनके क्लोराइड के साथ विद्युत अपघटन से प्राप्त होता है? गलित अवस्था में मतलब तुरंत गल जाने वाला धातु है, वो कैल्शियम है, वो सोडियम। आयरन गलेगा, कॉपर गलेगा। आंसर हो जाएगा 1 और 2। मिश्र धातु एक धातु अथवा अधातु के साथ समांगी मिश्रण है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातुओं उसके अवयवों में एक अधातु रखता है? बता कौन होगा? पीतल का कंपोजिशन देखो, कांसा होगा कि स्टील होगा? पीतल किसका किसका मिश्रण है? तांबा और, तो देखो, कॉपर भी धातु है, जिंक भी धातु है। अमलगम कहते हैं पारा में कुछ मिला देते हैं, तो पारा तो खुद धातु है, ये है। कांसा, तांबा प्लस टीन। ये जो स्टील होता है चला, एकरा में लोहा में फास्फोरस मिलाते हैं, कार्बन मिलाते हैं। कार्बन क्या है? अधातु। अरे स्टील में तो सबसे बड़ा तत्व हो गया क्रोमियम, तो धातु है, जगह में मोह लगल होता है वो मेटल होता है। तो चला, सबसे बड़ा तो इसमें कार्बन है, बोलो रे, इसीलिए आंसर हो जाएगा डी। पढ़ें? तुरंत किताबों नहीं है, जैसे रात में तू एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ा और अभी तुम्हारे पास किताब नहीं है, तू है नालायक। सारी समस्याएं तुम्हारे साथ ही क्यों है? पिताजी क्या करते हैं? पिताजी तुम्हारे मजदूर तो नहीं है ना? मजदूर का बेटा इतना इररिस्पॉन्सिबल हो ही नहीं सकता। बैठ जाओ यार, क्या बोल रहे हो? चुप हो जाओ, शट योर माउथ। एल्केन का फॉर्मूला बताओ, एल्केन का फॉर्मूला बताओ। CH2, ये। चलो, किताब फट गया तो नहीं लाए, डेटा नहीं था तो एनसीईआरटी नहीं देखे, अब एल्केन के फॉर्मूले में कौन सा जुगाड़ लगाओगे? फेल्योर के 300 कारण है, जिसमें 299 एकरावे करता है। बता, कैल्शियम का परमाणु संख्या बता दे। 19 होता है ना, वो करता है। तू भी मजदूरी करेगा, टेंशन नहीं ले, बैठ, तैयार हो जाओ उसके लिए, छुट्टा चोर। जिंक के विद्युत परिष्करण के दौरान यह देखो चला, जिंक जकरा पर प्लस होगा वो माइनस पर जाएगा, जकरा पर माइनस होगा वो प्लस पर। तो हमको पता है एनोड बोले तो प्लस ना, कैथोड बोले तो माइनस ना। तो बता, H प्लस को अगर जाना होगा तो कहां जाएगा? कैथोड पर। Zn प्लस को जाना होगा, Zn प्लस प्लस को जाना होगा तो कहां जाएगा?
कैथोड पर जाएगा कि एनोड पर? कहां जाएगा? प्लस है तो माइनस पर जाएगा। OH माइनस को जाना होगा तो कहां जाएगा? प्लस पर। कौन कहां जाएगा समझ रहा है? क्लोरीन माइनस को जाना है, कहां जाएगा? एनोड पर। बोलो, अब बता दो आंसर। आ क्या समस्या है इसमें? कोई समस्या है? पढ़ जाए, एक लिखना है लिख लो। तुम्हारा किताब कहाँ है? इसी में पढ़ लेती है। बहुत बढ़िया काम कर रही है। एल्केन का फॉर्मूला बताओ। हंस रही है। हाँ एल्केन का फॉर्मूला बताओ तुम लोग। CnH2n+2। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु एक द्रव है? ये तो सल्ढो बच्चा जो पेंट में हगता है वो मार दे। कौन सी मिश्र धातु में मरकरी उसका एक अवयव गया? अभी तुरंते बताए हैं, अमलगम है। धातुएं सामान्यतः ठोस प्रकृति की होती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रवावस्था में? बोलो हाँ। अब तो है ना, एनसीईआरटी खत्म, बाकी क्वेश्चन में दम नहीं। बोलो क्वेश्चन नंबर, नंबर बोलो, नंबर बोलो ना। जब कह दिए इसके बाद एक भी क्वेश्चन में दम नहीं है तो हमारी किताब है, हमरा पता है, बना के देखो सब बन जाएगा। एनसीईआरटी में ही खाली दम है। जो एनसीईआरटी बना लिया उसके लिए बाकी चीजें चला उल्लू है। बना के देखो ना, एक आध को हो सकता है लटक जाए, बता देंगे। हो गया। थैंक यू वेरी मच। अगले दिन आपको मटेरियल मिलेगा, चला वही मटेरियल पढ़ाएंगे। ऑनलाइन वालों आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पे भी और ऐप पे भी। लास्ट चैप्टर ऑफ योर केमिस्ट्री।